गाइस, वेलकम बैक टू प्रियाज पैशन। मैं शाल लेके आई हूँ। सो मेरे बाल जो है वो थोड़े से गीले हैं और आज का जो व्लॉग है वो अभी जो मैं बना रही हूँ, मैं डिनर बना रही हूँ। और ये डिनर मेरे इस दुबई की किचन से लास्ट वाला डिनर है जो मैं इस किचन में बना रही हूँ। कल मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे और हमारा सारा कार्गो जाने वाला है। सो हम इस फ्लैट से शायद होटल में शिफ्ट करेंगे। सो आज मैंने सारी जो चीज़ें हैं इस किचन से वो क्लियर कर दी हैं। मुझे इस किचन से बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस किचन से ही मैंने अपनी यूट्यूब की जो रेसिपीज़ और खाना बनाने की जो जर्नी है वो शुरू की थी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो शूट किए हैं। बहुत बार मैंने बहुत खुशी से खाना बनाया है। कभी कभी मैंने, जब मेरे मम्मी डैडी बीमार थे गोवा में, तब मैंने बहुत दुख से और रोते हुए भी खाना बनाया है। मैंने गुस्से में भी खाना बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो है इस किचन से जुड़े हुए। मुझे ऐसा लगा कि आज मैं क्विकली ये लास्ट डिनर का जो है वो व्लॉग बनाऊं, इसलिए शाल लेते हुए मुझे दिमाग में आया और मैंने क्विकली आके कैमरा हाथ में लिया और मैंने शूट करना शुरू किया। तो सारा किचन जो है वो मैंने खाली कर दिया है। और मैं आपको दिखा दूं कि मेरा फ्रिज जो है वो भी अभी खाली हो चुका है। ये देखो, सारी चीज़ें जो है मैंने खाली कर दी हैं। बस कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे कि योगर्ट जो अभी मैं फिनिश करूँगी, और कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं जो मैं निकाल दूँगी। यहाँ पे भी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी मैंने जो सारी जो चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि मेरा ये एक पूरा आटे का जो पैकेट है, चक्की फ्रेश आटा, एक पैकेट बचा हुआ है। मेरा दावत बासमती राइस बचा हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं, जैसे कि हींग बचा हुआ है, हल्दी बची हुई है, मसाले जो हैं वो बचे हुए हैं, लाल मिर्च, इटालियन हर्ब्स बचे हुए हैं, मूंग बचे हुए हैं, पिकल बचा हुआ है, घी बचा हुआ है, सब भी चीज़ें, तेल, ओट्स, ये जितनी चीज़ें जो हैं वो बची हुई हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने अपने जो बिल्डिंग के जो क्लीनर्स हैं ना, मैंने उनसे पूछा है कि अगर मैं उनको दे सकती हूँ। उन्होंने कहा है कि वो ले जाने के लिए तैयार है। तो मैं इन सारी बचे हुई चीज़ों को, जैसे कि मैंने पैकेट खोला ही नहीं है, और ये सारी चीज़ें, जैसे मेरे जो ये मसाले हैं ना, ये मिर्ची का मसाला, ये हल्दी, ये सारी मैं अपने मसाले के बॉक्स में थोड़ा थोड़ा डालती थी और बाकी का बचा हुआ फ्रिज में रखती थी क्योंकि ख़राब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं कल उनको दे दूँगी, क्योंकि खाना जो है ना वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी है ना हमारे बिल्डिंग के, वो नीचे खाना बनाते हैं अपने रूम में, तो उनको वो यूज़ हो जाएगा। मसाले थे, ये सारे गरम मसाले से जिप लॉक बैग्स में डाल के पैक किए हैं, तो कल मैं उन लोगों को दे सकूँगी। लाल मिर्च है, फिर इलायची है, तेज़ पत्ता, लौंग, जीरा, साबुत धनिया, सौंफ, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो मुझे उन्हें दे दूँगी। मैंने ऐसे बॉक्सेस में मैंने पैक करके रखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा रवा है वो बचा हुआ है, थोड़ा चावल का आटा, साबुदाना, ये सारी चीज़ें मैं कल उनको दे दूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं क्विकली से एक फ्राइड राइस बना लूँ, ताकि सब्ज़ियाँ भी यूज़ हो जाएंगी और खाना भी बन जाएगा। तो मेरे फ्रिज में जो कुछ सब्जियां बाकी थीं वो सारी मैंने निकाल के उन्हीं से मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। ओके, फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास थोड़े से फ्रेंच बीन्स बचे हुए थे, प्याज था, फूल गोभी था थोड़ा सा, वो भी मैंने ले लिया। कुछ कैप्सिकम मैंने यहाँ पे जो है वो बारीक कट करके ली, गाजर था वो भी यूज़ किया, एक ही हरी मिर्च थी सो मैंने उसको भी ले लिया, और सारा जितना मेरे पास गार्लिक था वो मैंने यहाँ पे कट करके लिया है। जो बची हुई कैप्सिकम थी उसको मैंने ऐसे पतले कट करके लिया और उसे बस ऐसे ही स्टर फ्राई किया, और उसमें थोड़ा सा नींबू, नमक और कुटी हुई काली मिर्च डाल दी। और जो बाकी का बचा हुआ जो कॉलीफ्लावर था उसको मैंने बॉईल करके उसमें काली मिर्च और नमक डाल दिया और उसको भी ख़त्म कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। और दिस इज़ द लास्ट रेसिपी आई एम कुकिंग in this kitchen.
कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन ये मुझे सबसे प्यारा, सबसे इमोशनली अटैच्ड जो बोलते हैं ना, वो वाला व्लॉग ये रहेगा। सो चलो, और जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी तेल। तो यहाँ पे मैंने राइस को बना लिया है, और राइस बनाते वक्त आज मैं तेल डालना भूल गई, और इस राइस में मैंने नमक डाला है और नींबू का रस। दैट्स ऑल आई पुट इन दिस राइस। सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन और हरी मिर्च, और इसको करना है फ्राई। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी प्याज। प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर उसके बाद मैं डालूंगी सारी सब्जियां एक साथ। कैप्सिकम, फूल गोभी, फ्रेंच बीन्स, और उसके साथ साथ गाजर। सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत ही हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। सोया सॉस डालने से पहले सब्जी को मैं थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करूंगी, और बीच में गड्ढे जैसे बनाऊंगी, होल बनाऊंगी बीच में। उसके बाद में मैं सोया सॉस के 3 टीस्पून ऑफ सोया सॉस, और उसके साथ साथ मैं डालूंगी बारीक कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें मैं डालूंगी राइस। कि जो घर में जो लास्ट वाला डिनर था वो था फ्राइड राइस, मेरी सारी बची हुई सब्जियों को ख़त्म करने के लिए। हालांकि काफ़ी सारी जो ऑथेंटिक चीज़ें जैसे पत्ता गोभी इसमें मिसिंग है, लेकिन टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज़ द फ्राइड राइस विच आई प्रिपेयर्ड। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उन पे फोकस नहीं करना चाहिए, जो है उन्हीं पे फोकस करना चाहिए और आगे चलना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए। सो टुडेज डिनर इज फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस, बॉइल्ड कॉलीफ्लावर एंड स्टर फ्राइड कैप्सिकम। इसी के साथ बाय बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अभी जितने मेरे कुकिंग के व्लॉग्स आएंगे वो मेरे गोवा के किचन से आएंगे। बाय, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट व्लॉग।